वाई गोल्ड क्रैश इन दिस वीक्स। गोल्ड इतना क्यों गिरा इस वीक में? तो आपको पता होगा कि लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि गोल्ड ने अपसाइड मूव किया था, कि मैंने वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक स्ट्रेटेजी आपको मैंने बताई थी कि वीकली कैंडल के हाई और लो पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन प्लॉट कर दीजिए और उसमें 20% ऑफ द DATR वैल्यू का बफरिंग लगा के आप स्टॉप लॉस रख दीजिए और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से सपोर्ट से आप बाय करिए और रेजिस्टेंस के पास आए तो आप सेल करिए। ये स्ट्रेटेजी को आप गोल्ड में या दुनिया के किसी भी मार्केट में फॉलो करोगे तो आपको एक्यूरेसी 70 to 80% मिलेगी। तो आज भी मैं इस वीक में गोल्ड जो इतना गिरा है, जो कि 4400 से लेके 4100 तक आ गया है, यानी कि 300 पॉइंट्स का डाउन साइड रैली किया है गोल्ड XAUUSD ने, कॉमेक्स गोल्ड ने इतना डाउन साइड रैली किया है। उसके पीछे का हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग साइंस क्या था वो मैं आज आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ। अभी गोल्ड का प्राइस करीबन चल रहा है, ये आपको दिखा रहा है 4126.31 चल रहा है आज। और गोल्ड का ये वीकली चार्ट है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। और ये जो चालू कैंडल रेड कलर की आपको दिख रही है वो है करंट वीक की कैंडल है, करंट वीक की। और हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो प्लॉट करेंगे वो इसकी प्रीवियस जो भी कैंडल्स होगी, एग्जिस्टिंग कैंडल होगी, उस पे प्लॉट करेंगे। तो मैंने पहले आपको गोल्ड का वीडियो बताया था, उसमें मैंने बताया था कि गोल्ड जो है वो उसका जो प्रीवियस वीक सपोर्ट है यहाँ से आपको बाउंस बैक होके अपसाइड मूव करेगा। तो गोल्ड ने यहाँ से अपसाइड मूव भी किया था और मैंने बताया था कि जो भी कैंडल को आप एज अ रेफरेंस लेते हो उसका जो DATR होता है उसका 20% आपको बफरिंग करके SL रख देना होता है। तो यहाँ से गोल्ड बाउंस बैक होके ऊपर गया था, उसका लॉजिक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि गोल्ड यहाँ से ही क्यों डाउन आया, यहाँ से इस वीक से ये वीक के आसपास से क्यों डाउन आया, उसके पीछे का भी मैं आपको साइंस बता देता हूँ। तो मार्केट डाउन आता है और सेलिंग प्रेशर जो आता है वो रेजिस्टेंस की वजह से आता है, क्योंकि वहाँ पे FIIs और DIIs का सेलिंग क्वांटिटी जो होती है वो बल्क ऑर्डर्स में होती है। और जब भी मार्केट पंप करता है या ऊपर जाता है तो वहाँ पे FII और DIIs या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बाइंग ऑर्डर जो होते हैं वो पेंडिंग होते हैं, इसलिए मार्केट वहाँ से पंप करता है। तो हमें बस वो जान लेना है कि FII, DII या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहाँ से बाय करते हैं और कहाँ से सेल करते हैं, बस हमें उनको फॉलो करना है, क्योंकि वो है वेल फिशेस है। मार्केट को मूव करने वाले अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही है। तो वो हमें एग्जैक्ट पॉइंट जानना होता है कि कहाँ से वो लोग बाय करते हैं और कहाँ से वो लोग सेल करते हैं। तो आज आपको मैं इस वीक का भी लाइव एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ। तो ये करंट वीक जो डाउन आ रही है वो क्यों यहाँ से ही डाउन आई, उसके पीछे का लॉजिक देखने के लिए आपको जो प्रीवियस जो रेड कलर की वीकली कैंडल है उसके हाई पे मैं यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर देता हूँ जो कि रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ से मैंने एक रेजिस्टेंस प्लॉट कर दिया है जो कि ये प्रीवियस जो वीकली कैंडल है उसके पीछे का जो हाई होता है वहां पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देनी है। जैसे ही मार्केट यहाँ से होके ऊपर आया तो मार्केट उसके हाई के पास वो जो रेजिस्टेंस था वहां से ही मार्केट गिरा और थोड़ा ऊपर आप लोगों को लगेगा कि जहां से आपने सेल किया वहां से तो थोड़ा ये वीक ऊपर बनाया है, तो यहाँ से तो मार्केट ऊपर गया था, यानी कि स्टॉप लॉस हिट कर गया। पर स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे रखना है वो भी मैंने आपको साइंस बताया है कि एक इंडिकेटर आता है DATR, आपको टाइप करना है DATR और ये वाला जो इंडिकेटर है वो आपको ट्रेडिंग व्यू पे लगा देना है। ये मैंने लगा दिया। और जो भी आपने रेफरेंस कैंडल ली है, जिसका भी आपने हाई और लो प्लॉट किया है उसे बोलते हैं रेफरेंस कैंडल। तो मैंने रेफरेंस कैंडल रेजिस्टेंस के लिए ये वाली जो कैंडल है, ये जो सेकंड कैंडल है वो मैंने रेफरेंस की तरह ली है। तो वहां पे DATR का वैल्यू कितना है वो आपको जानना है। तो ये कैंडल पे मैं कर्सर रखता हूँ तो नीचे देखिए DATR की वैल्यू यहाँ पे आपको बीच में जो ब्लू कलर वाला वैल्यू है वो दिखेगा। तो अब मैं यहाँ पे रखता हूँ तो उस पे वैल्यू आ रही है 115.97। तो 115.97 का 20% आपको निकालना है, जो कि होता है 23.194 का होता है। यानी कि आपने जहां से भी एंट्री ली है, हाई से आपने एंट्री लिया है, उसके ऊपर 23 पॉइंट का और बफरिंग लगाना है। तो यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ तो गोल्ड का जो हाई है, ये वीक का हाई वो है 4363.47 का हाई है, 4363.47 का हाई लगाया है। तो उसमें मैं 23 वाला जो है वो बफरिंग ऐड कर देता हूँ तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 43
86.64 यानी कि 43। मैं दूसरा लाइन स्टॉप लॉस का ड्रॉ कर देता हूँ। 43 ये कोऑर्डिनेट्स करने के लिए आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, डबल क्लिक करोगे लाइन पे और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4386.66 ये करके मैं ओके दे दूंगा, तो ये स्टॉप लॉस का लाइन प्लॉट हो जाएगा। अब हम 15 मिनट के चार्ट में जाके चेक करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये DATR में आप डिलीट कर देता हूँ और हम 15 मिनट में चले जाते हैं। 15 मिनट 30 मिनट जो भी छोटी टाइम फ्रेम में आपको एंट्री लेनी है वहां पे चले जाते हैं। यहाँ से मार्केट ने पंप किया था, यहाँ से मार्केट में हमें 1:5 जो एंट्री मिला था 1:5 यहाँ से हमने लिया था, जो लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाया था कि आप इतना स्टॉप लॉस रख के अब 1:5 तक का टारगेट ले सकते हो, जो कि हमें मिल गया था दोस्तों। ये बाय में मिला था। अब बाय से मार्केट जो है वो सेलिंग की ओर जा रहा है, तो यहाँ से हमें सेल भी तो करना है। तो जैसे ही ये जो नीचे का लाइन है, फर्स्ट वाला लाइन जो कि रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस, यहाँ पे जब भी मार्केट आए तो यहाँ से हमें शॉर्ट ट्रेड लेना है, यहाँ से हमें सेल करना है, यहाँ से हम सेल करेंगे और स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा होगा 4386.66 का हम स्टॉप लॉस लगा के 1:5 का मिनिमम हमें टारगेट लेना है दोस्तों। 1:5 का मिनिमम हमें टारगेट लेना है, ये हो गया 1:5। यानी कि हमने 4361.96 ये नीचे वाली जो लाइन है वहां से हमने सेलिंग एंट्री लिया और हमारा स्टॉप लॉस लगाया हमने 4386.66 का, और हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट के लिए बच गया है वो देखना है तो 4382 का इसने हाई लगाया, यानी कि सिर्फ 4 पॉइंट के लिए हमारा एसएल बच गया है और हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है दोस्तों। और ये हमारा 1:5 का टारगेट जो है वो हिट हो गया है और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करने के बाद अभी भी ये मार्केट नीचे ही आ रहा है दोस्तों। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पावर। तो जब भी मार्केट वीकली सपोर्ट या वीकली रेजिस्टेंस के पास आता है, जो कि नॉन टेस्टेड होना जरूरी है, नॉन टेस्टेड यानी कि अभी ये मार्केट नीचे आ रहा है, तो अब इसका जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो हो जाएगा वो ये वाली प्रीवियस जो कैंडल है उसका लो हो जाएगा और वहां से आप प्रीवियस कैंडल का लो या तो फिर 20% ऑफ द DATR वैल्यू करके आप यहाँ से अगेन जब मार्केट ये लो के पास आएगा तो अगेन आप बाय कर सकते हो। वहां से ऊपर जाने का चांसेस जो होता है वो 80 to 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां से भी आपको 1:5 टारगेट दे सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है दोस्तों, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप इसको टेस्ट करना, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी में आपको 10 में से 7 से 8 में आपको टारगेट मिलेगा और सिर्फ 1 या 2 में ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और इसमें टारगेट आपको मिनिमम 1:5 लेना है, यानी कि 1:5 लेना है। उसका मतलब ये हुआ कि 10 में से 8 भी आपके ऐसे जाएंगे और सिर्फ 2 टारगेट ही मिलेंगे, फिर भी आप नो लॉस नो प्रॉफिट में रहोगे। और आपको सिर्फ 3 टारगेट मिल गए और 7 ऐसे जाएंगे, फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी में रहोगे। तो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अनबिलीवेबल स्ट्रेटेजी दोस्तों, और मैं भी इसी स्ट्रेटेजी से काम करता हूँ। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए और कोई और भी स्ट्रेटेजी आपको सीखनी है तो कमेंट में बताइए, मैं इस स्ट्रेटेजी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो के लिए मैं 5000 लाइक एक्सपेक्ट करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो और हमारी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो।